अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ ये बहुत ही इजी एंड क्विक चिकन हांडी रेसिपी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो आप ये उन्हें बनाकर खिलाएं, उनको बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए दही, क्रीम, 3 मीडियम कटी हुई प्याज, ये मैंने चॉप कर लिया है, हस्बे ज़रूरत नमक, चिली फ्लेक्स और हल्दी पाउडर। इसके अलावा हमें चाहिए धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम कटे हुए टमाटर, 2 टीस्पून काली मिर्च, कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्च और 2 टीस्पून ज़ीरा। अब हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को 1 मिनट भूनने के बाद हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और उसे भी 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। मैंने प्याज चॉपर में चॉप कर ली थी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप प्याज को छोटा छोटा काट भी सकते हैं। इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी, ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब हमने प्याज डाल दिए हैं। अब हम इस प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। अगर आप चाहें तो आप ऑयल ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी प्याज हल्की ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा और पकाएंगे। अब हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम हल्का सा पानी लगा के इसको कवर कर देंगे। इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। 2 से 3 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाएं। अब हमारे टमाटर गल चुके हैं। अब हम इनको इस तरीके से मैश करेंगे कि ये ग्रेवी में मिक्स हो। इस तरह ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने मिक्स चिकन लिया है, अगर आप चाहें तो आप अकेली बोनलेस की भी बना सकते हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से चिकन को भून लेंगे। अब चिकन हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। आप देख सकते हैं कि इसमें लाइट ब्राउन कलर भी आ गया है। अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। अब 1 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर 4 टेबलस्पून दही शामिल करेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। दही शामिल करने के बाद इसको 1 से 2 मिनट कवर करके पकाएंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। 1 से 2 मिनट कवर करके पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और हंडिया में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे क्रीम। यहाँ पे हमने 1 पैकेट क्रीम लिया है। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप जो दूध की मलाई होती है उसको भी फेंट के डाल सकते हैं। इससे बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है और बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। क्रीम ऐड करने के बाद हम फिर से इसको 2 से 3 मिनट कवर करके पकाएंगे। ये हमारा फाइनल टच होगा ताकि हमारी हंडिया जो है वो ऑयल छोड़ दे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हंडिया ने सारा ऑयल छोड़ दिया है और ग्रेवी भी कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। अब साथ ही हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च जो हमने काट के रखी थी वो ऐड कर देंगे
और एक लेमन काट के वो ऐड कर देंगे। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।